Hi everyone. Today we shall read about our radicals. First question is that what is a radical? In mathematics, a radical expression is defined as any expression containing a radicals, like that the symbol this one, this type of. Many people mistakenly call this a square root symbol, and many times it is used to determine the square roots of a number. However, it can also to be used to describe a cube root and the fourth root or ninth root. Today we discuss about properties of a radical. Look here, properties of a radical. This is chapter 1 of class 9 number system, and we read about the properties of a radicals. Here I have a list some identities to square roots. Square roots, let's A and B is the positive real numbers. Then first of all, you look at this. Root A into root A equal to A. Here is the example, root 2 into root 2 equal to 2. And this one is the second example, 5 root 3 into 4 root 3 equal to 5 4 ja 20, and root 3 into root 3 equal to 3 equal to 20 into 3 60. Second example here of second radicals property, root A into root B equal to root over A into B. Root 2 into root 3, here is an example 1, root 2 into root 3 equal to 2 3 is 6, we know that, and root 6 is the answer. Question number 2, root 30 into root 100, we know that the 100 the square root of 10 and 10 is the square number of 10 is, we know that 100. Then root 30 into root 100 equal to 10 और रूट 30 इंटू 10 इक्वल टू 10 रूट 30. और भी देख सकते हैं इस चीज़ को भी कि अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, अगर आपको पता नहीं हो कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, तो हम इस तरह से इसको लिख के यहाँ से इसको फैक्टर करके और इसमें हम चेंज करेंगे 100 में, और 100 को हम 10 में लिख के कर सकते हैं. किस तरह से ये दोनों ही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा. थर्ड वन, अगर हम डिवीज़न में देखें, रूट को a बाई बी लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं. रूट a भी कर सकते हैं, रूट b भी कर सकते हैं, लेकिन रूट ओवर में होगा. ये दोनों नंबर ही अलग अलग होंगे. लाइक दैट रूट 5 रूट 6 है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, बट आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ में पढ़े होंगे. अलजेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. उसी तरीके का ये है, बट यहाँ पे रूट दे दिया गया है, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी. लाइक दैट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, अगर इसको देखा जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो सेम इसमें हम सॉल्व करके लिख सकते हैं. रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1. अगर सपोज़ अगर आपका चारों नंबर अलग अलग है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी अगर अलग अलग है, तो अगर इस चीज़ में अगर हमें करना चाहें तो हम पहले इसको ध्यान से देखिएगा, इसको इससे करेंगे. फर्स्ट ए इंटू सी रूट ओवर होना चाहिए, फिर ए को डी से करेंगे, ठीक है. फिर आप इसको बी को सी से कीजिएगा और फी को बी को डी से. 4 रेपिटेशन में ये काम पूरा हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा. यहाँ देखते हैं कि एग्जांपल रूट 5 प्लस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 8 है, तो 5 इंटू 7 मैंने पहले किया, फिर 5 इंटू 8, फिर 6 इंटू 7, फिर 6 इंटू 8 मैंने किया, और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अगर कोई स्क्वायर रूट में आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 6 नंबर भी देख लें इस तरीके से कि रूट ए प्लस रूट बी का अगर होल स्क्वायर हो, तो हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है, प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होता है. और उसी चीज़ को यहाँ भी करते हैं, ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ए आएगा, बी का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका बी आएगा, और
2 इंटू रूट ए और रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। रूट टेन प्लस 20, रूट 20 को सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर, वी नो दैट रूट में है 2 बार है तो 1 निकल जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। फिर 20 है 2 बार तो इसमें से भी 1 निकल के 20 आ जाएगा। और 10 इंटू 20 200 होता है, रूट ओवर में 2 से मल्टीप्लाई होगा और 10 और 20 को ऐड करके आप इजीली लिख सकते हैं 30 प्लस 2 रूट 200। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। लेट ए एंड बी be a real number and suppose that m and n are a positive integer, then provide that all expression are defined। अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर दो नंबर है a इंटू बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका n में आप नंबर ऑफ रेडिकल्स में जो भी हो लाइक दैट, तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग इंटीजर्स हैं तो जैसे कि 3 और 2 अलग अलग इंटीजर्स हैं, इसको हमने लिख लिया। अब आप बताओ यहाँ पे 2 मैंने क्यों नहीं लिखा? तो 2 याद रखना आप लोग, रिमेंबर इट प्लीज़, कि जो 2 होता है ना, इसके अंदर जो 2 होता है वो आपका हाइड होता है, हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, जिस वजह से हम नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 है बट वो हिडन है, यहाँ भी 2 है बट वो क्या है, हिडन है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। बाकी 2 को छोड़ के और भी 1 का तो पता ही है, रूट 1 जो होता है आपका 1 होता है, सेम होता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है 1 का। लेकिन 2 को छोड़ के और कोई चीज़ होगा जो आगे बताएंगे तो वो लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a बाई बी है, और a बाई बी में आप यहाँ पे कोई भी रेडिकल्स हो तो इसको भी अलग अलग करके डिवाइड में हम कर सकते हैं। जैसे 6/5 का यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट 3 है, तो क्यूब रूट 3 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब रूट है, यहाँ पे अलग अलग हमने कर लिया इस चीज़ को। तो इसमें कोई दिक्कत है? ये डिवाइड में हो गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पे जिसके 2-2 बार रेडिकल्स यहाँ पे लगे हों तो क्या करेंगे, ये जो m है n के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका रूट ओवर में ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं तो 3 5 से 15 हो गया, रूट 2 हो गया, ठीक है। 4 नंबर में देखेंगे, अगर इसके पावर, अगर ये नंबर के पावर यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कोष्ट में लिख के उसके पावर पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि रूट 3 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। ये रूल है, ये प्रॉपर्टीज़ है रेडिकल्स का, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इस पर आप बना सकते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ आपका ये है कि 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ आपका ये है कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अगर सेम नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो हम इसको जो क्यूब रूट है वहाँ से निकाल सकते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि सपोज़ अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ये चीज़, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर कट जाएगा तो आप 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 या 10 लिख सकते हैं, सही होगा। इस पर कुछ वर्कशीट हैं आपके सामने, मैंने दिखा दे रहा हूँ 2 मिनट तक, जिससे आप बना सकते हैं। इस वर्कशीट पे आप कर सकते हैं, इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। मैं इस वर्कशीट को अपलोड करता हूँ। ओके एवरीवन, टेक केयर।